तो हाथरस कांड की जांच तेज हो गई है। आज एसआईटी क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर सकती है। किसी भी वक्त एसआईटी घटनास्थल पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तो बाजरे का खेत, जहां पर जो परिवार का आरोप है, पीड़ित परिवार का, कि जो पीड़िता थी उसके साथ बदसलूकी हुई, बदमिजाजी हुई और फिर मारपीट भी हुई। बाद में कुछ वक्त इलाज चला अलग अलग जगहों पर और उसने आखिरी सांस ली सफदरजंग। हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के मौत के बाद मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी लगातार पिछले कई दिनों से इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। आज अब से लगभग 8 दिन एसआईटी के पास बचे हुए इस पूरे मामले में जांच करने के लिए। एसआईटी ने उसी क्रम में कल शासन को अपनी एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें यह हवाला दिया गया था कि हम पूरे मामले में क्राइम सीन रिक्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद से लगातार ये आंकलन आज लगाया जा रहा है कि एसआईटी को आज शासन डीजी ऑफिस से अप्रूवल मिल सकता है, जिसके बाद एसआईटी की टीम पूरी इसी घटनास्थल पर, हम यहाँ पर मौजूद है, इस घटनास्थल पर आकर पूरा रिक्रिएशन यहाँ पर आज करेगी कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, किस तरह से पूरे मामले में घटना हुई थी, किस तरह से पीड़ित परिवार को उस पूरे थाने तक पहुंचने में समय लगा था, किस तरह से इस घटना के बारे में उन्होंने बयान जो दिए थे, किस तरह से आरोपी जो है उन्होंने किस घटना को अंजाम दिया था, किस तरह से उस लड़की को खींचते हुए ले गए थे, उसकी गले में भी चोट आई थी, उसका गला दबाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था, बैकबोन में भी उसके फ्रैक्चर था, रीढ़ की हड्डी में भी उसकी फ्रैक्चर था। उसके बाद से लगातार ये आंकलन है कि आज किसी भी समय एसआईटी टीम यहाँ पर आ सकती है और उसके बाद यहाँ पर आकर पूरे मामले में, पूरे घटनाक्रम में, जिस तरह से 14 तारीख की ये घटना है उसमें पूरा रिक्रिएशन इसमें कर सकती है। सुमित शर्मा, हाथरस। तो कभी भी टीम पहुंच सकती है और सीन रिक्रिएट कर सकती है। एक और बड़ी खबर है, पीड़ित परिवार का अस्थि विसर्जन से इनकार है। इंसाफ मिले बगैर अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे, परिवार का कहना है। आपको याद होगा जिस दिन जो है आपने देखा था कि अस्थियां इकट्ठी की गई थी, उस दिन जो पीड़िता थी उसके भाई का स्टेटमेंट आया था कि हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम तब तक इनका विसर्जन नहीं करेंगे। आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए, ये उनकी मांग है। भाई, जैसे कि मैं जिक्र भी कर रही थी, तो फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया है अस्थि विसर्जन से। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक नहीं बचत करेगा, और ये भी जब तक पूरी तरह से पता नहीं पड़ जाएगी कि अस्थियां हैं, तब तक हम नहीं करेंगे। कब करेंगे? फिर न्याय हो जाएगा, न्याय हो जाएगा उसके बाद ही करेंगे हम। क्या न्याय में क्या चाहते हो? उनमें न्याय में हम लोग फांसी चाहते हैं, लोगों का जो भी कुछ फांसी चाहिए। सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तो कई पहलू हैं आज। सुमित, आप सिलसिलेवार बताइएगा कि आज क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये मामला तो जो पहले दिन था उससे अब बहुत अलग हो चुका है। तो आज की पूरी एक्सरसाइज बताइए। जी ने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि सुबह सबसे पहले एक खबर आ रही थी कि किस तरह से एसआईटी टीम घटनास्थल पर पहुंचेगी, वहां पर पूरे मामले का जो पूरा क्राइम स्थल था वहां का रिक्रिएशन करेगी, रिक्रिएट करेगी, पूरे घटनास्थल को वहां पर जाकर देखेगी कि किस तरह से उस दिन घटना को अंजाम दिया गया था और कितना समय लगा था पीड़ित परिवार को सूचना पुलिस तक पहुंचाने में, पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल तक ले जाने में, थाने तक ले जाने में। ये पूरा आज रिक्रिएट करने का कार्यक्रम एसआईटी की टीम द्वारा किया जाना था। अभी तक एसआईटी टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची है। न्यूज़ 18 लगातार घटनास्थल पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा है। एसआईटी का सुबह से इंतजार कर रहा है कि किस समय एसआईटी टीम आएगी और उसी क्रम में किस तरह से रिक्रिएशन करेगी। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ से एक अलग से एक अधिकारी यहाँ पर जनपद हाथरस में इस पूरे मामले में भेजे गए, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा इंतजाम को लेकर सलाम माथुर यहाँ पर डीआईजी हाथरस यहाँ पर कल ही आ गए थे। वो लगातार पीड़ित परिवार के घर की सुरक्षा में तैनात जवानों का निरीक्षण भी कर रहे थे, वहाँ स्थल पर भी जा रहे थे, पीड़ित परिवार से भी बात कर रहे थे। उसके बाद जब सलाम माथुर से न्यूज़ 18 की बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मेरा काम है पीड़ित परिवार की सुरक्षा को पूरी तरह से मुस्तैद करना। हमने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए हैं, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, मेटल डिटेक्टर भी लगाए हैं। आने जाने वाले हर डेलीगेशन, हर आदमी की हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी करा रहे हैं सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, पूरा हम रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद से लगातार आज एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी भी पीड़ित परिवार से मिले थे। उनका कहना था, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मिलकर कहा है कि 12 तारीख को कोर्ट ने उनको तलब किया है, शासन के कुछ अधिकारियों को हाई कोर्ट ने उनको बुलाया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। उसी क्रम में आज पीड़ित परिवार से सहमति लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी पीड़िता के घर पहुंचे थे, जिसके बाद पीड़िता के भाई और पीड़िता की मां और पीड़िता के पिता ने उसमें अपनी लिखित सहमति जिला प्रशासन को सौंप दी है। उसके बाद से एक चीज़ सामने आ रही थी कि पीएफआई का भी जुड़ा हुआ इस पूरे मामले में पहले से सामने आया था। लगातार इंटरनेशनल फंडिंग की भी इसमें बात आ रही थी। भीम आर्मी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जीनत शुरू से ही भीम आर्मी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। जब पीड़िता को उपचार के लिए अलीगढ़ के एएमयू में एडमिट कराया था, तभी भीम आर्मी ने अलीगढ़ में भी पीड़िता से मिलने का प्रयास किया था, जिसको पुलिस ने रोक दिया था। उसके बाद से नोएडा के सफदरजंग
हबीबगंज में जिस तरह से पीड़िता को उपचार के लिए एडमिट कराया गया था, लगभग 28 तारीख को 29 तारीख की सुबह 6:05 पर पीड़िता की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद से लगातार तो कुल मिलाकर आर्मी के नेतृत्व में वहां पर प्रदर्शन चला था। इसके बाद से भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में वो अस्थि विसर्जन से मना कर रहा है जब तक इंसाफ ना मिले, और एक तरफ जो है भीम आर्मी का कनेक्शन जो है वो नजर आ रहा है। तो हर पहलू पर आपको सबसे पहले हम जानकारी देंगे। बहुत शुक्रिया आपका।